उनके अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संत रविदास जी के ये दोहे अर्थ सहित सुनने पर आपको जीवन की सच्चाई का बोध होगा और उनकी वाणी से आपका चित्त निर्मल हो मानव कल्याण की ओर अग्रसर होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संत रविदास जी का जीवन परिचय। भक्तों, 14वीं शताब्दी जिसे मध्यकाल भी कहा जाता था, तब संत कुलभूषण रविदास जी का जन्म एक चमड़े के जूते बनाने वाले परिवार में हुआ। तथापि उन्होंने कभी भी अपनी जाति और व्यवसाय को तुच्छ एवं छोटा नहीं समझा। इसका उदाहरण उनके दोहों में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने अत्यंत गौरवपूर्ण शब्दों में अपनी जाति और व्यवसाय का उल्लेख किया है। तो आइए सुनते हैं संत रविदास जी के कुछ प्रमुख दोहे, उनके अर्थ सहित। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संग बसे रहे रे दास प्रसन्न रे भक्तों, रहे रे दास प्रसन्न। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी उस सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं जहां छोटा बड़ा, ऊंच नीच इन सब का कोई भेद न हो, सबको बराबर अन्न मिले, सभी मनुष्य समान हो एवं प्रसन्न रहें। रविदास जी स्वाधीन रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में किसी को भी किसी के भी अधीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पराधीनता ही सबसे बड़ा पाप होता है। रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डार है, ओछे कर्म की कीच रैदासा, ओछे कर्म की कीच। संत रविदास जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता, वरन मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म उसे ऊंचा अथवा नीचा बनाते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य की राह पर चलते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए। करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्य जाति को यह सीख देते हैं कि चाहे मुल्ला 1000 वर्ष तक भी लगातार अपने खुदा को पुकारता रहे, यदि उसके मन में
शैतान अर्थात मैल भरा हो तो उसे उसका खुदा, उसका इष्ट, उसका आराध्य कभी प्राप्त नहीं होगा। रविदास हमरो राम जी दशरथ करे सुत नाई। रविदास हमरो राम जी दशरथ करे सुत नाई। राम हमहु महि रमे रयो सब कुटुंब माहिर दासा सब कुटुंब माही। संत शिरोमणि रविदास जी इस दोहे के माध्यम से लिखते हैं कि जिस राम को आप पूछते हो और जो राजा दशरथ के पुत्र हैं वो असल में हमारे राम नहीं हैं। हमारे राम जी तो वो हैं जो सबके हृदयों में समान रूप से वास करते हैं, जिनके लिए सारा विश्व एक है, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए। रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए। नाम महारस पीजिए जो चढ़ नहीं उतराए। रे भक्तों जो चढ़ नहीं उतराए। मानव मात्र को भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए यह सीख देते हुए संत कुलभूषण रविदास जी लिखते हैं कि मनुष्य को वो मदिरा नहीं पीनी चाहिए जो रात को पीते ही चढ़ती है और सुबह उतर जाती है, वरन नाम रूप के उस महारस का पान करना चाहिए जो जीवन में एक बार पिया और चढ़ जाए तो फिर कभी नहीं उतरता। इसी महारस के पान के पश्चात प्राणी मात्र को सद्गति प्राप्त होती है। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार। रैदास खोजा दिल अपना तो मिला दिलदार। रैदासा तो मिला दिलदार। संत रविदास जी यह संदेश देते हैं, इधर उधर व्यर्थ में तीर्थ भ्रमण न करते हुए सच्चे हृदय से नाम का जाप करें। और यदि आपका हृदय शुद्ध है और आपकी भक्ति सच्ची तो आपका दिलदार यानी आपका इष्ट, आपका आराध्य स्वयं के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। रे भक्तों होवे गुण प्रवीण। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसके सद्गुणों को देखते हुए पूजनीय बनाना चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण है और गुणविहीन है तो उसको कदापि पूजना नहीं चाहिए। अपितु यदि कोई कर्म से चांडाल है और गुण प्रवीण है तो सदा उसका पूजन करना चाहिए।
माध्यम से संत रविदास जी यह संदेश देते हैं, अपने ईश को प्राप्त करना हो तो धर्म हेतु अपने प्राणों तक की बलि देने से भी डरना नहीं चाहिए। धर्म हेतु अपना बलिदान देने को भी तत्पर रहना चाहिए, न कि केवल पूजा पाठ का आडंबर करते रहना चाहिए। दीन दुखी के हेतु जहु वारे अपने प्राण, दीन दुखी के हेतु जहु वारे अपने प्राण, रे दास नर सूर को साचा छतरी जान, रे भक्तों साचा छतरी जान। क्षत्रिय धर्म पर टिप्पणी करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि सच्चा क्षत्रिय वो नहीं होता जो अपने अधिकारों हेतु युद्ध भूमि में युद्ध करता है, जबकि एक सच्चा क्षत्रिय वो है जो दीन दुखियों को उनका सही अधिकार दिलवाने हेतु अपने प्राणों तक को गवा देता है। रैन गवाए सोए कर, दिवस गवाए खाए रे, रैन गवाए सोए कर, दिवस गवाए खाए रे, हीरा यह तन पाए कर, कौड़ी बदले जाए रे, कौड़ी बदले जाए। संत शिरोमणि रविदास जी इस दोहे के माध्यम से यह सीख देते हैं कि हे मनुष्य, तेरा ये जन्म हीरे के समान है, परंतु तू उसे दिन रात सोने और खाने पीने में व्यर्थ कर रहा है। यदि अपने जीवन को कौड़ी के मोल नहीं गंवाना तो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति कर, ताकि तेरा ये जन्म सफल हो ही आने वाले जन्म भी सुखी हो जाए। जात पात की पीर में उलझी रहे सब लोग, जात पात की पीर में उलझी रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जात का रोग, हाँ रविदास जात का रोग। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि सामाजिक ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नामक रोगों ने संपूर्ण मानवता को डस लिया है। मनुष्य केवल इस जाल में उलझा हुआ है कि मैं ऊंची जात का हूं और तू नीची जात का। अतः यदि अपने ईश को प्राप्त करना है तो जाति पाति का भेदभाव मिटाना होगा। रैदास जाति मत पूछे, का जात का पात, रैदास जाति मत पूछे, का जात का पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबन की एक जात, रैदासा सबन की एक जात। जाति पाति की व्यवस्था पर प्रहार करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से समाज को ये समझाते हैं कि मानव को मानव जाति के नाम से जाना जाना चाहिए,
न कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से। ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था सब व्यर्थ है। हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया है। रविदास एक ही नूर से जिमें उपजियो संसार। रविदास एक ही नूर से जिमें उपजियो संसार। ऊंच नीच की विध भये ब्राह्मण और चमार। रे भक्तों ब्राह्मण और चमार। संपूर्ण मानव जाति को चेताते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ये तो मानव ने स्वयं बनाए हैं, अन्यथा ईश्वर ने तो एक ही नूर से संपूर्ण मानव जाति का निर्माण किया है। अतः जब हम सभी एक ही नूर से जन्मे हैं तो क्या ब्राह्मण और क्या चमार, इन दोनों में भेद कैसा? कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। रैदास पराधीन को सब ही समझे हीन। रैदासा सब ही सभी सनातन प्रेम देखी सुमाया का हैं ए गरिमा ऐसे बड़ी करनी बता दो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। गरीब माँ ने खिलाई 5 बेटियों को घास की रोटी। दिन भर की मेहनत के बाद भी आज भी पैसे नहीं मिले। सोचा था कि आज जो पैसे मिलेंगे उससे राशन पानी खरीद कर घर ले आऊंगी। मेरी बच्चियां घर में भूखी बैठी अपनी गरीब माँ के आने का इंतजार कर रही होंगी। बोल भगवान बोल, आखिर घर जाकर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि आज भी उनकी माँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाई। सविता की आंखों में आंसू भरे होते। वह अपने आप से बातें करते हुए चली जा रही थी। इतने में उसकी झोपड़ी आ जाती है, जहाँ उसकी 5 बेटियां अनीता, बबीता, काल्पी, आशा, गौरी बैठी होती हैं। तभी काल्पी भाग कर उससे निपट जाती है। माँ माँ देखो देखो दीदी, माँ आ गई। माँ आज तुम राशन लेकर आई हो ना, हमारे घर में रोटी बनेगी ना? काल्पी का भूख से सूखा चेहरा देखकर गरीब सविता की आंखों से टप-टप आंसू गिरने लगते हैं। अपनी गरीब लाचार माँ को माफ कर दे मेरी बच्ची, मगर आज भी पैसे नहीं दिए इसलिए मैं राशन पानी नहीं ला सकी। अपनी माँ को ऐसे फूट फूट कर रोता देखकर 5 उसके आंसू पोंछती हैं और सब लेकिन वो तो बड़ी एक पसवाई के अंदर